आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ट्रैफिक चालान अब नहीं भरा तो लाइसेंस होगा कैंसिल, सरकार सख्त कर रही है नियम, इस खबर को जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकार बंद करने जा रही है महिलाओं की ये सुविधाएं, फ्री में सफर के लिए महिलाओं को अब करना होगा ये काम, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा जो है जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के यूजर्स के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे अपडेट में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो लाइसेंस होगा कैंसिल, सरकार सख्त कर रही है नियम। अब आपने अगर ट्रैफिक चालान नहीं भरा, ऑनलाइन जो ट्रैफिक चालान होता है वो अगर आपने नहीं भरा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। दरअसल अगर आपने ई चालान समय पर नहीं भरा तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। तो सरकार जल्दी एक नया नियम लागू करने जा रही है। इसमें 3 महीने तक चालान का भुगतान नहीं करने पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। वह इसके अलावा अगर किसी ड्राइवर पर एक वित्तीय वर्ष में 3 चालान यानी रेड सिग्नल, जंप करने या फिर खतरनाक ड्राइविंग के लिए हो जाते हैं तो उसका लाइसेंस कम से कम 3 महीनों के लिए जब्त कर दिया जाएगा। वह सरकार का ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है सरकार की ओर से क्योंकि अभी जो है केवल 40% ही चालान ही रिकवर हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग चालान भरने से बच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक नियमों का पालन करने में दिक्कतें हो रही है। वही सरकार जो है चालान भुगतान बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम को भी चालान से जोड़ने की योजना बना रही है। और अगर किसी व्यक्ति के पिछले वित्तीय वर्ष में 2 चालान बकाया है तो उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद आया है और कोर्ट ने 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे सड़क यातायात की निगरानी के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम लागू करें। आगे बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पीएफ से ऑटो क्लेम की लिमिट अब बढ़कर होगी 5 लाख, सीबीटी के अप्रूवल के बाद लागू होगा फैसला। अब आपके जो ऑटो क्लेम पीएफ से ऑटो क्लेम की लिमिट जो है बढ़कर 5 लाख रुपए तक हो सकती है। दरअसल जो है ये फैसला लागू हो सकता है। दरअसल बात हुई कि जो ईपीएफओ ने जो है पीएफ अकाउंट से ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम जो है उसकी लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो है श्रम रोजगार मंत्रालय के सचिव ने यहाँ पर श्रीनगर में हुई ईपीएफओ की कार्यकारी समिति की 123वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया है। वे प्रस्ताव को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड सीबीटी से मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारी बिना मैनुअल वेरिफिकेशन के पीएफ अकाउंट से 5 लाख रुपए तक की निकासी जो है वो कर सकेंगे। वर्तमान में पीएफओ के सदस्य 1 लाख रुपए तक पीएफ ऑटो क्लेम कर सकते हैं। इससे ऊपर की रकम को निकालने के लिए पीएफओ के अधिकारियों को मैनुअल जांच जरूरी होती है। नए प्रस्ताव के बाद ऑटो क्लेम की लिमिट 5 गुना बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी। निकासी के लिए ऑटो सिस्टम ऑटो अप्रूवल देगा। तो ये कुछ जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। आगामी दिनों में पीएफ के पैसे आप यूपीआई से निकाल सकते हैं और एटीएम कार्ड भी इसके लिए जारी किया जाएगा। एटीएम से भी जो है आप आसानी से पीएफ के पैसे निकाल पाएंगे। तो ये जानकारी जो है निकल के सामने आ रही है। ईपीएफओ को लेकर ये बड़ी जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी खबर देखिए, गुलामी टिकटों को बंद करेगी सरकार, बस में फ्री सफर करने वाली महिलाओं को अब करना होगा ये काम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी को रखकर बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। यह 27 साल बाद यहाँ पर बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। वही बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली में सीएम जो है नियुक्त यहाँ पर किया है, यानी सीएम जो है वो नियुक्त किया है। वे मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों के लिए कई नए फैसले किए। चुनाव से पहले बीजेपी ने दिल्ली वासियों के लिए कई बड़े वादे किए थे, वे कुछ अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। साल 2019 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो है दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा शुरू की थी। इसके तहत दिल्ली की सभी महिलाएं डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती थी। हालांकि इसके लिए कुछ नियम थे, लेकिन जैसे महिलाओं को स्पेशल पिंक कलर का टिकट लेना पड़ता था, जिसे पिंक स्लिप कहा जाता था। रेखा सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। दरअसल सरकार ने महिलाओं को फ्री सफर के लिए पिंक स्लिप टिकट की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके बजाय महिलाओं को डिजिटल कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे उनका सफर भी सुविधाजनक होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो है टिकट की व्यवस्था से जुड़े भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके और महिलाओं को बेहतर सुविधा जो है दिल्ली के अंदर मिल सके। इसके अलावा जो है रेखा गुप्ता ने दिल्ली की महिलाओं को नई बसें शुरू करने का भी जो है यहाँ पर महिलाओं के लिए शुरू करने की बात कही है। वर्तमान में दिल्ली में 2152 इलेक्ट्रिक बसें हैं, लेकिन सरकार अब 5000 से अधिक नई बसें जोड़ने जा रही है। इससे यातायात जो है बेहतर व्यवस्थित यहाँ पर होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल और जियो को लग सकता है झटका, वोडाफोन आइडिया को सरकार से मिली है बड़ी राहत।
वोडाफोन को जो है सरकार से बड़ी राहत मिली है। दरअसल बात यह है कि वोडाफोन आइडिया को सरकार से बड़ी राहत मिली है। इस राहत से आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर में जबरदस्त सुधार देखने को मिल सकता है। वास्तव में सरकार ने जो स्पेक्ट्रम नीलामी की बकाया राशि के बदले जो है 36,950 करोड़ रुपए के शेयर नए अधिग्रहण के साथ वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी को बढ़ाकर 48.99% करने पर सहमति जता दी है। वही सरकार मौजूदा समय में जो है 22.6% हिस्सेदारी के साथ कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी शेयर धारक है। वही वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जो है उसने शेयर बाजार को सूचना देकर जो है सरकार की तरफ से अपनी हिस्सेदारी देने की सूचना दी है। अब इस खबर से देश में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो एयरटेल को मिर्ची लग सकती है। दोनों कंपनियों ने अपने स्पेक्ट्रम का भुगतान समय पर चुकाया है और वोडाफोन आइडिया को इस मोर्चे पर राहत दी गई है। वह दोनों कंपनियों की ओर से इस मामले को पहले भी आवाज़ उठाई गई थी। तो ये कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो घंटी के निशान उसे भी जरूर दबाएं ताकि खबरें आपको रोजाना इस तरह की मिलती रहे।